स्टडी करो अपनी। तो मैं कहती हूँ ये आपके लिए बहुत अच्छा है कि सारी जो आपने खेल के ज़ाया करना होते हैं, तो अगर 2 घंटा स्टडी के लिए बेटे कर दो, उसमें अपना हर सब्जेक्ट का वर्क आधा घंटा का बेटे कंप्लीट करो, जो लेक्चर हमारे होती हैं, ठीक है। फिर उसको अपने मम्मा को, अपने पेरेंट्स को, जो घर पे आपने बड़ा है जिसके पास घर में मीटिंग करते हो उसको चेक करवाओ, ठीक है ना। तो फिर हमें भी चेक करवाएं ताकि आपको पता है कि जो सिलेबस हम ऑनलाइन आपको करवाते हैं ये सिलेबस हम आपको दोबारा नहीं करवाएंगे। तो कोशिश करें कि जो हम लेक्चर देते हैं इसको पहले देखें, देखने के बाद जो अपना कंप्लीट करें। और 2 आवर्स यानी आप आधा घंटा हर सब्जेक्ट को डेली करते हैं, साथ साथ कुछ से अपना प्रैक्टिस भी करते हैं, ठीक है ना। मैथ बेटे ऐसा सब्जेक्ट है हमारा कि जिसमें बेटे हम आगे जाने के साथ साथ पीछे भी इसकी प्रैक्टिस जरूरी है। अगर हम आगे जाएंगे क्योंकि हम इसको नहीं करेंगे तो बेटे हम बहुत सी चीज़ें ऐसी हम भूल जाएंगे। जैसे फ्रैक्शन के लिए हमारे यहाँ फ्रैक्शन था, हमने बेटे पढ़ा। जब हम मनी पे आ गए तो आपने मनी वाले चैप्टर पे बिल्कुल नहीं रहना, पीछे से भी रिवाइज किया करते हैं कि फ्रैक्शन क्या होती है, फ्रैक्शन में टीचर हमें क्या क्या बातें बताई थी, वो सारी रिवाइज करनी है। फिर यानी वीक में 1 डे आपने अपने पेरेंट्स को बेटे ये फ्रैक्शन का टेस्ट दिया करना है कि लाइक फ्रैक्शन क्या होती है, अनलाइक क्या होती है, प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है ना। तो न्यूमरेटर कौन सा नंबर है, डिनोमिनेटर, तो ये सारी चीज़ें आपने बेटे रिवाइज करनी है। फिर उसके बाद आपने न्यू चैप्टर जो हमारा स्टार्ट किया हुआ है मनी, यहाँ नंबर 4 इसका नेम है मनी। मनी में क्या होता है, मनी में बेटे रुपीज होते हैं, पता है रुपीज क्या होते हैं जी, रुपीज पता है मनी होते हैं। जब हम अपने कोई भी चीज़ घर से बाहर किसी शॉप पे जाना है, कोई भी चीज़ हमने परचेज करनी है, जब तक हमारे पास मनी नहीं होगी, रुपीज नहीं होंगे, हम कोई भी चीज़ शॉप से नहीं ले सकेंगे। तो इसलिए रुपीज जो है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हर बच्चे को रुपीज के बारे में पता भी है कि ये 5 रुपीज का कॉइन है, ये 10 का है, ये 50, 100, इन हर मान ली है आप लोगों को। तो बेटे कल क्वेश्चन 6 किया था, कन्वर्ट दीज इनटू पैसे ओनली, कि हमने पैसे बनाने थे, रुपीज हमारे पास थे, हमने पैसे में कन्वर्ट करना था। तो हमने बेटे कैसे करना था इसको पता है आपको, पहले मैं रिवाइज करवा दूँ पीछे से आपको थोड़ा सा, फिर हम आगे अपने क्वेश्चन नंबर, आज हमें एडिशन करना है, टॉपिक हमारे पास एडिशन है, क्वेश्चन नंबर 8 है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 8 पे जाने से पहले मैं आपको जो कल चीज़ें करूँगी वो थोड़ी सी रिवाइज करवा दूँ ताकि आपके माइंड में हो कि कल हमने क्या वर्क किया था और आज हमने क्या करना है। ये कल हमने बेटे क्वेश्चन नंबर 6 किया था, कन्वर्ट इनटू पैसे ओनली, कि रुपीज हमारे पास थे, ये देखें रुपीज 9.85 रुपीज हैं 9.85, हमने इसको बेटे कन्वर्ट करना था, इसमें कन्वर्ट करना है आपने, इसको पैसे में कन्वर्ट करना है, इसमें कन्वर्ट करना है आपने पैसे में। बेटे जब पैसे में कन्वर्ट करना है तो मैंने कल भी आपको बताया था कि आपने जस्ट द पॉइंट नजर आ रहा है वहाँ पे बेटे, ये देखिए स्मॉल सा ये स्मॉल डॉट होता है, ये पॉइंट होता है, आपने क्या करना है इस पॉइंट को रिमूव करना है। जब आपने पैसे में कन्वर्ट करना है रुपीज को, मनी को, तो फिर आपने पॉइंट को रिमूव करना होता है। तो हम क्या रखते हैं यहाँ पे 985 पैसे जी स्टूडेंट्स, रुपीज से पैसे में कन्वर्ट कर दिया, रिमूव द पॉइंट, पॉइंट को रिमूव कर दिया, सही अमाउंट आपने रखी ऐड कर दिया 985 पैसे बन गए। मेरे पास 9 रुपीज थे, पता है 1 रुपीज में 100 पैसे होते हैं, जब 9 रुपीज होंगे हमारे पास तो 900 पैसे होंगे। कितने पैसे होंगे हमारे पास 9 रुपीज के अंदर 900 पैसे, 9 रुपीज के अंदर कितने पैसे होंगे 900, तो 985 पैसे, 85 ये तो पहले हमारे पास पैसे हैं, इसको हमने पैसे में बना दिया तो ये कठिन नोट बन गई है, तो इसमें पॉइंट नहीं है। तो यहाँ पे हम इसको पढ़ रहे थे 985 पैसे, जब ये रकम कंबाइन हो गई है तो ये 985 पैसे बन गई है, ठीक है ना। कि जब हमने पॉइंट को रिमूव कर दिया वो पैसे बन जाएंगे, क्लियर। अब नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर 7 क्या था, पैसे थे हमारे पास, उसको हमने रुपीज में कन्वर्ट करना था, कन्वर्ट इनटू रुपीज एंड पैसे। ये देखिए बेटे क्या बोर्ड 3,840 पैसे कन्वर्ट करना है रुपीज में। क्या चीज है ये, इसके साथ क्या राइट
आपने किसमें कन्वर्ट करना है, रुपीज में बेटे, किसमें करना है, रुपीज में। जब रुपीज में कन्वर्ट करेंगे, पता है पैसे हम बाद में बोलते हैं, रुपीज पहले बोलते हैं। टू, तो अब हम क्या करेंगे, रुपीज पहले क्या राइट करेंगे यहाँ पे, रुपीज पे राइट के रुपीज, फिर 3,840 3,840 ये सारी अमाउंट राइट कर दी। ये आपने क्या करना है, पैसे कैसे बनेंगे, रुपीज, ये जो है ये पैसे हैं सारे, रुपीज कैसे बनेंगे, जब हम इसमें रुपीज को अलग करेंगे और पैसे को अलग करेंगे। तो राइट साइड से, ये मेरा राइट हैंड है, राइट हैंड से आपको टू डिजिट को काउंट करना है, 1 2, फिर आपने क्या राइट करना है यहाँ पे, पॉइंट, क्या राइट करना है, पॉइंट, स्मॉल डॉट, तो ये रुपीज बन गए 38.40 पैसे के, 38 रुपीज हैं और 40 पैसे हैं। ठीक है, ये हमारे पास कंबाइन थे, तो ये पैसे थे। जब हमने इसको रुपीज में कन्वर्ट करना है, तो अपने पॉइंट को राइट करना है। ठीक है, कि आपने जब पैसे के रुपीज बनाने हैं, तो फिर आपने क्या करना है, पॉइंट राइट करना है, 4 रुपीज राइट करना है। ठीक, चलिए बेटे नेक्स्ट, अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। आज हमारा टॉपिक है एडिशन, क्वेश्चन नंबर 8। तो ये बुक में पे क्वेश्चन आपने बुक में ही सॉल्व करने हैं। ठीक है, ये देखिए, रुपीज 3.60, रुपीज 4.15, टॉपिक एडिशन, साइन किस चीज की है, प्लस। जी बेटे, किसी की साइन है ये, प्लस की। हमने इसको क्या करना है, प्लस करना है। क्या करना है, आपने प्लस करना है। जी, तो पता है हम प्लस सबसे पहले किस यूनिट को प्लस करते हैं, ऐड करते हैं, सबसे पहले हम वंस को सॉल्व करते हैं, फिर टेंस, फिर 100, फिर हमारे जैसे अमाउंट बड़ी होती जाएगी, फिर हमने देखा कि हमारा डिजिट 2 डिजिट है, 3 डिजिट है, 4 डिजिट है, कैसे डिजिट है। तो आप लोगों ने कहाँ से स्टार्ट करना है, आप रुपीज जो है आपको इस साइड से स्टार्ट नहीं करना, लेफ्ट साइड से आपने राइट साइड से क्वेश्चन को स्टार्ट करना है। तो वो 1 वाली वैल्यू अपने इसके ऊपर ऐड कर ले, 100, देखिए 3 डिजिट नंबर है हमारे पास, काउंट करना 1 2 3, कितने डिजिट नंबर है ये, 3 डिजिट नंबर। तो हम रखेंगे 100 10s एंड वंस। तो सबसे पहले किसको सॉल्व करना है, आपने वंस को, इस वैल्यू को आपने सबसे पहले ऐड करना है, वंस को सॉल्व करना है। पहले वंस को सॉल्व करेंगे, फिर टेंस को, फिर 100 को। ये अब सॉल्व करते हैं जी। 0 5, अमाउंट है 3.60, 4.15। तो सबसे पहले 1 को सॉल्व करेंगे, जब हमारे पास नीचे अमाउंट 5 का, ऊपर 0, जब 5 में 0 ऐड करेंगे, तो बेटे हमारे पास क्या आंसर है, 5 + 0 = 5। अब 6 + 1, टेंस में क्या अमाउंट है हमारे पास, ऊपर 6 नीचे 1, 6 + 1 = 7। 6 में जब 1 को ऐड करेंगे, 6 के बाद 1 मतलब काउंटिंग आगे बढ़े तो 6 के बाद 7 आता है, तो जब 6 में 1 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 7। फिर ये पॉइंट ऐड कर दिया हमने, 2 डिजिट के बाद ही ऐड करना है हमने, वो ऐड कर दिया। अब 3 + 4, 3 + 4 = 7। देखिए 3 फिर 4, 3 4 5 6 7। ठीक है, आपने फिर फिंगर में स्मॉल है आपके बॉक्स में, काउंट करें 1 2 3 4 करें, 3 हमारे पास है, 3 के बाद नेक्स्ट नंबर क्या है हमारे पास, 4 5 6 7। हमने यहाँ पे राइट कर देना है 7। क्या आंसर है, 7.75। तो ये यूनिट क्या है हमारे पास, ये रुपीज हैं। ये आपने आंसर में राइट करने हैं। बेटे मेरी बात सुन लें, जब हमारे पास जो यूनिट्स आप राइट की होती है, तो वो क्वेश्चन में आपने राइट जरूर करनी है। अगर रुपीज है तो रुपीज राइट करना है, अगर पैसे है तो आप पैसे राइट करनी है। अगर क्वेश्चन जैसे आगे भी जाते हैं हमारे वो सेंटीमीटर मिलीमीटर वाले, तो आपने ये यूनिट्स आप जरूर राइट करनी है। जब तक ये यूनिट राइट नहीं करेंगे तो हमारा क्वेश्चन क्लियर नहीं होगा, क्योंकि हमारा टॉपिक मनी चल रहा है, तो मनी में हमारे पास रुपीज ही आएंगे, तो आपने ये रुपीज साथ राइट करने हैं। ठीक है ना। अब कितने
प्लस की साइन जी। ऊपर 1 2 3 4 डिजिट, नीचे 1 2 3 3 डिजिट। तो आपका ये जो 5 है ये 1 के नीचे राइट नहीं करना, ये किसके नीचे राइट करना है आपने? 0 के नीचे। ठीक है ना स्टूडेंट्स? अगर हमारे पास ऊपर 4 डिजिट आ जाएंगे, नीचे 3 डिजिट आ जाएंगे, तो आपने पहले डिजिट 1 के नीचे ये देखें 1 10 100 एंड 1000। ठीक है, तो आपने अपने मान को कहां से राइट करना स्टार्ट करना है? 1 से। एक नंबर 1 के नीचे, फिर नेक्स्ट 10 के नीचे, नेक्स्ट 100 के नीचे आएगा, 1000 के नीचे नहीं आएगा, क्योंकि थोड़ा सा खुला राइट करना क्या प्रोवाइड करने में इजी हो। तो आपने 1000 के नीचे 1 के नीचे 5 राइट नहीं करना है, किसके नीचे राइट करना है? 100 के नीचे। नीचे 3 अमाउंट है, जो 3 अमाउंट होती है बेटे वो 100 को शो करती हैं। अगर 4 डिजिट आ जाएंगे तो वो हमारे पास 1000 की वैल्यू में आएंगे। ठीक है, तो अब ऊपर 4 डिजिट है वो 1000 में है, जब नीचे 3 डिजिट है हमारे पास तो बेटे 100 10 एंड 1s हैं, तो उसको हम स्टार्ट कहां से करेंगे राइट करना? 100 के नीचे से। ठीक है ना जी। तब साइन किस चीज की है? प्लस। साइन किस चीज की है? ये प्लस की है। तो सबसे पहले बेटे हमने किसको सॉल्व करना है? 1000 को कि 1s को? किसको सॉल्व करना है? 1s को सॉल्व करना है जी बेटे। किसको सॉल्व करना है हमने? 1s को। तो ऊपर भी 1 में 0 है, नीचे भी 0 है, तो ये 0 का 0 ही राइट होगा। ठीक है, कि जब 0 कोई डिजिट नहीं हमारे पास तो 0 का 0 ही आएगा। अब 6 4 प्लस 6 4 प्लस 6 1 2 3 4 5 6, तो ये मेरे टू फिंगर के जो पार्ट्स हैं ये अंदर 6 है इसके। 4 5 6 7 8 9 10। क्या आंसर आ गया? 4 प्लस 6 इज इक्वल टू 10। तो बेटे 10 में 0 राइट कर देना है, 1 हमने नेक्स्ट 100 पर कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, आपने पॉइंट से आगे भी अपने अमाउंट को लेके जा सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं नंबर। ठीक है ना, पॉइंट है ये नहीं कि हमने पॉइंट पे राइट कर देना है। तो ये है हमारा सारा क्वेश्चन, हम पॉइंट बाद में पुट करेंगे, फिर अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास आंसर 10 आ रहा है, तो आपने 0 राइट कर देना, 1 आगे 100 को कैरी कर देना, कन्वर्ट कर देगा। ये 1 इधर जो 0 है कैरी हमारे पास, 0 में 5 ऐड करेंगे तो 5 ही रहेगा। 5 में जब 1 प्लस करेंगे 5 प्लस 1 इज इक्वल टू 6। क्या आ गया हमारे पास? 5 प्लस 1 इज इक्वल टू 6। 1000 में हमारे पास 1 है, नीचे कोई वैल्यू नहीं है, तो ये 1 का 1 जैसे ही नीचे आ जाएगा। अब हमने क्या करना है? 7 रुपीज राइट करना है पहले। फिर क्या करना है? पॉइंट नहीं लगाया क्वेश्चन में। आपने इसमें 2 चीजें जो देखनी है गौर से, क्वेश्चन सॉल्व सारे बच्चे प्लस कर लेते हैं, लेकिन आपने देखना है कि आपने रुपीज राइट किया है आंसर में। फिर दूसरे नंबर पे आपने देखना है कि आपने पॉइंट राइट किया है, पॉइंट को पुट किया है कि नहीं। क्वेश्चन में अगर आपके आ रहा है पॉइंट तो आपके आंसर में भी पॉइंट आना जरूरी है। तो आपने राइट हैंड से 2 डिजिट काउंट करना 1 2, फिर यहाँ पे आपने पॉइंट राइट कर दिया। क्वेश्चन सारा सॉल्व कर लिया है आपने, 7 रुपीज भी राइट नहीं किया, पॉइंट भी राइट नहीं किया, तो आपका आधा क्वेश्चन बेटे ये रॉन्ग हो गया। हाफ मार्क में इस क्वेश्चन क्या अंडरस्टैंड? आपने क्या करना है? रुपीज भी राइट करना है, साथ पॉइंट भी राइट करना है। अगर पॉइंट छोड़ दिया, क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, फिर भी आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, तो पॉइंट वाले क्वेश्चन में आपने पॉइंट को जरूर पुट करना है। अब नेक्स्ट सी रुपीज 25.65 rupees 45.25 साइन प्लस की राइट कर दिए, साइन प्लस क्या करना है हमने इसको प्लस करना है जी। कितने डिजिट नंबर है मेरे पास? 1 2 3 4 डिजिट नंबर, तो 4
करें बेटे सॉल्व। 5 प्लस 5 5 प्लस 5 इज इक्वल टू 10। 5 6 7 8 9 10। क्या आंसर आता है? 10। क्या आंसर आएगा हमारा? 10। तो हम बेटे 0 राइट करेंगे, 1/10 को कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है ना, हमने 0 राइट कर दिया 10 का, 1 आगे कन्वर्ट कर दिया। अब 6 में सबसे पहले नंबर को ऐड करें। 6 प्लस 1 7, फिर 2 ऐड करें 7 8 9। 6 में पहले इस 1 को ऐड किया है, 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 7। 7 में 2 ऐड करेंगे 7 8 9। क्या आंसर आ गया है? 9। पॉइंट फिर 100 की बारी। 5 प्लस 5 5 प्लस 5 इज इक्वल टू 10। 5 प्लस 5 इज इक्वल टू 10। 0 ऐड करेंगे, 1 फिर कन्वर्ट कर देंगे 1000 में। 2 प्लस 1 3 इज इक्वल टू 3। 3 प्लस 4 3 2 और 1 3 3 में फिर 4 ऐड करेंगे। 3 प्लस 4 3 4 5 6 7। क्या आंसर आ गया हमारे पास? 7 रुपीज। ठीक, क्या राइट करना है आपने साथ? रुपीज। हमारे पास क्या आंसर आ गया? रुपीज 70.90। क्या आंसर है हमारे पास? 70.90 रुपीज 70.90। क्या चीज सेट करनी है आपने? रुपीज राइट किया है? यस। पॉइंट राइट किया है? यस। जब क्लास में अक्सर ये ऑब्जर्वेशन है हमारी कि बच्चे करते हैं नोट्स के बाद, तो वो क्वेश्चन लिख लेते हैं, पॉइंट राइट नहीं करते। अगर पॉइंट राइट करते तो रुपीज राइट करना भूल जाते हैं। तो ये बुक में तो आपको ये पॉइंट भी आप राइट करेंगे, रुपीज का रुपीज भी राइट कर लोगे। जब आपने अपने नोटबुक पे इसकी प्रैक्टिस करनी है, तब आपने ये चीजें माइंड में रखनी है कि मैंने रुपीज राइट किया है, 7 पॉइंट राइट किया है। इसके ये बातें आपने प्रैक्टिस में चेक कर ली है। ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारे पास आई। पार्ट करते हैं रुपीज 25.10, फिर रुपीज 16.05। 2 डिजिट थे, अब हमारे पास यहाँ पे 3 डिजिट आ गए हैं। रुपीज 4.85। ये भी 4 डिजिट नंबर है, ये भी 4 है, 3 डिजिट नंबर है मेरे पास 4। उसको मैं फिर यहाँ से स्टार्ट करूंगी 100 से। 4.85 4 डिजिट नंबर है, ये भी 4 है, तो नीचे 3 डिजिट नंबर है। तो 3 डिजिट नंबर को आपने कहाँ से स्टार्ट करना है? 100 के नीचे से। कहाँ से स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स? 100 के अमाउंट के नीचे से आपने इसको स्टार्ट करना है। इसको आपने यहाँ 1000 से स्टार्ट नहीं करना है। हमारे पास 3 डिजिट नंबर आ जाएगा, तो उसको आपने 100 से स्टार्ट करेंगे, 1000 से स्टार्ट नहीं करेंगे। यदि हमने अपने नंबर देखो पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, वो आपने वो इधर ही राइट करें। 4 को आपने 1000 की वैल्यू के नीचे राइट नहीं करना, आपने इसको यहाँ पे इधर राइट करेंगे। ठीक है ना। अब देखिए बेटे, अब हम लोग सबसे पहले इसको सॉल्व करना है, वंस को। इसको सॉल्व करना है वंस को। अब देखिए 5 ऊपर 0 है, ये 5 और ये 5। 5 प्लस 5 इज इक्वल टू 10। 0 राइट किया, 1 कन्वर्ट कर दिया। फिर 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। फिर 2 में ये प्लस 8, 2 प्लस 8 इज इक्वल टू 10
फिर आगे कन्वर्ट कर दिया। 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3 प्लस 1 4। तो लीजिए यहाँ पे हमारे पास कोई डिजिट नहीं है, तो यहाँ पे हमारा क्लास क्या आंसर आएगा 4 46.00 रुपीज। साथ में क्या ऐड करना है आपने रुपीज 46.00। तो यहाँ पे जब हमने इसको ऐड किया तो आपके पास ये 10 है, फिर आपने नंबर आगे कन्वर्ट करिए, फिर 10 आगे तो फिर 0 ऐड करना, 1 आगे कैरी कर कन्वर्ट कर देना है। ठीक है ना जी। तो बेटे अब आपने ये क्वेश्चन नंबर 8 जो है सारा कुछ पे इसी तरह सॉल्व करना है। अगर रुपीज राइट है तो आपने रुपीज राइट करना है, अगर रुपीज नहीं है पैसे में अमाउंट दी गई है तो फिर आपके साथ पैसे राइट करने हैं। अगर पैसे आए तो इसमें आपने पॉइंट को राइट नहीं करना। ठीक है ना, रुपीज में पॉइंट है तो पॉइंट